चैप्टर 1 हिंदी अनुवाद। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य अपेयः। गुणः गुण गुणज्ञेषु गुणीजनों में भवन्ति हो जाते हैं, निर्गुणम निर्गुणी, प्राप्य प्राप्त कर, भवन्ति दोषः दोष हो जाते हैं। गुण गुणीजनों के पास जाकर गुण बन जाते हैं और वे निर्गुण अर्थात निर्गुणी के पास जाकर या निर्गुण को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयः, तोयः जल, सुस्वादु स्वादिष्ट, भवन्ति बहती हैं, नद्यः नदी। जिस प्रकार नदी स्वादिष्ट जल को साथ लेकर बहती है, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः, यहाँ भवन्ति प्लस अपेयः, अपेयः मीन्स न पीने योग्य, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर। जिस प्रकार नदी स्वादिष्ट जल को लेकर बहती है और समुद्र में मिलकर वह जल न पीने योग्य बन जाता है, अर्थात नदियों का जल समुद्र में मिलने के बाद ना पीने योग्य बन जाता है और पहले उनका जल स्वादिष्ट होता है। उसी प्रकार गुण जो होते हैं गुणी लोगों में रहते हैं तो गुण रहते हैं और निर्गुण के पास जाकर दोष बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषान हीनः। कला विहीनः कला से रहित, साक्षात पशु, पशु मतलब कि बिल्कुल पशु, पुच्छ विषान, पुच्छ मैना पूंछ, विषान मीन्स सींग, हीना इन दोनों से रहित मतलब कि इनके बिना। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। तृणम ना खादन अपि जीवमानः, वह घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, भागधेयम सौभाग्य है, परम सौभाग्य पशुनाम पशुओं का, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि मनुष्य घास भी खाता तो पशुओं का क्या होता। नंबर 3 श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री, नष्ट अक्रियस्य, यहाँ पर ये अक्रियस्य है, नष्ट के साथ लगकर वो नष्ट क्रियस्य इकट्ठा बन गया है। कुलम अर्थ परस्य धर्मः, लुब्धस्य मीन्स लालची का, से लगा है साथ में तो लालची का नष्ट हो जाता है, यशा यश। पिशूनस्य चुगलखोर का जो चुगली करते हैं, मैत्री मित्रता। लालची का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट अक्रिय से, अक्रिय से जो क्रिया से रहित हैं अर्थात आलसी, आलसी का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य स्वार्थी का धर्म। विद्याफलम व्यवसिनः, व्यवसिनः मीन्स बुरी आदत वाले की, विद्याफल अर्थात बुरी आदत वाले की विद्या। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कंजूस, सौख्यम सुख और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त मदमस्त मंत्री वाले का, स्य मीन्स का। नराधिपस्य राजा का, मदमस्त मंत्री वाले राजा का राज्यम अर्थात मदमस्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसम कटुकम मीन्स कड़वा, कड़वा रस पीकर भी माधुर्यमेव मधुर ही जन्येन जनती हैं अर्थात जन्म देती हैं, जनती हैं या निर्माण करती हैं। मधुमक्षिकासो मधुमक्खी, कड़वे रस को पीकर भी मधुमक्खी मधुर रस का ही अर्थात शहद को ही उत्पन्न करती हैं। संत तथस्तैव तथैव, संतस तथैव, तथैव मीन्स उसी प्रकार। समसज्जन दुर्जना नाम, श्रुत्वा, सम सज्जन मतलब सज्जन और दुर्जन को, श्रुत्वा सुनकर। वचः मधुर सूक्त रसम, मधुर वचन, सृजंती मीन्स सृजन करते हैं अर्थात निर्माण करते हैं। उसी प्रकार
जो संत लोग हैं, सज्जन लोग जो हैं, वो सज्जन की और दुर्जन की वाणियों को सुनकर, लेकिन उनकी वाणी को सुनने के बाद भी वो मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं, अर्थात अच्छी वाणी ही बोलते हैं। श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव आलम्बते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः। विहाय छोड़कर, पौरुषम परिश्रम, यो हि दैवमेव अवलंबते। दैव मीन्स भाग्य, अवलंबते जो मनुष्य, परिश्रम विहाय मीन्स परिश्रम को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। प्रसाद सिंहवत, महल के ऊपर जो सिंहवत, सिंह के समान जो मूर्ति है, तिष्ठन्ति वायसा, वायसा मीन्स कौवे, तिष्ठन्ति बैठे रहते हैं, उनकी स्थिति उसी प्रकार होती है। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनकी स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी महल के ऊपर बनी शेर की मूर्ति के मुंह के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं, अर्थात उस मूर्ति का ऊपर, शेर की मूर्ति का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उस पर कौवे बैठे रहते हैं। उसी प्रकार जो परिश्रमहीन व्यक्ति है, उसके लिए भाग्य के भरोसे बैठने पर कुछ महत्व नहीं है उस इंसान का। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्क, दारू भी, ये काफ़ी शब्द इसमें अलग अलग हैं, ये सब आपको अलग अलग ही लिखने हैं। संस्कृत में ये सब जोड़कर दिए हुए हैं आपको, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान से दिखेंगे। धन्या महिरुहा ये शाम विमुख शांति नार्थिनः। धन्या मीन्स धन्य है, महिरुहा वृक्ष, यहाँ नीचे से हम इसको लेंगे, फिर ऊपर से वृक्षों के बारे में आपको बताया है। धन्या महिरुहा, वो वृक्ष धन्य हैं जिनसे हमें पुष्प, पुष्प मीन्स फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया और मूल तना, वल्कल छाल, दारू भी लकड़ियाँ, ये वृक्ष धरती पर जो हैं ये धन्य हैं जो हमें फूल, पत्र, फल, छाया, तना, छाल और लकड़ियों के द्वारा सभी का भला करते हैं। ये शान विमुख यान्ति नार्थिना, ये इनके पास जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। संतों की तरह से ये धन्य हैं, जिस प्रकार वृक्षों के पास जाते हैं खाली हाथ नहीं आते हैं, उसी जिस प्रकार हम संतों के पास जाते हैं और खाली हाथ नहीं आते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। चिंतनीया चिंतन करना, विपदाम विपत्ति में, आदावेव आने से पहले, प्रतिक्रिया मीन्स प्रतिक्रिया करना, मतलब कि कोई कार्य करना। चिंतनिया सोच लेना, ना कूप खननम कुआं खोदना, प्रदीप्ते वहिना ग्रहे, ग्रहे मीन्स ग्रह में, वहिना मीन्स अग्नि, प्रदीप्ते प्रदीप्त होने पर अर्थात जलने पर। कोई विपत्ति आने से पहले ही प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए, अर्थात हमें उसका कोई समाधान सोच लेना चाहिए। न कूप खननम, ग्रह घर में अग्नि लग जाने पर कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता, अर्थात हमें जो कार्य करना है विपत्ति आने से पहले ही सोच लेना चाहिए, उसी का हमें लाभ होता है। ये चैप्टर आपका प्रथम चैप्टर आपका ये अनुवाद कंप्लीट है।